नमस्कार साथियों, आज हम लोग बाबा हंसराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। करौली के भागीरथ स्वर्गीय श्री बाबा हंसराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर दर्पण क्लासेज करौली की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। ये वह शख्स थे स्वर्गीय श्री बाबा हंसराम साहब कि जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतने शब्द कम हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, वीरान कर गया। साथियों, ये वह शख्स थे, अपने आप में आप कह सकते हो कि करौली की आन बान शान थे। साथियों, ये शख्स बाबा हंसराम, बाबा हंसराम सुंदरपुरा से थे, आपके करौली के पास में, लगभग करौली से 12-14 किलोमीटर है, आपके 14 किलोमीटर के करीब है। बाबा हंसराम साहब का गांव है सुंदरपुरा। वहाँ एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। किसने सोचा था कि एक किसान परिवार में जन्म लेने वाला एक बच्चा, किसान परिवार में जन्म लेने वाला एक बच्चा इतनी बड़ी ऊंचाई छुएगा, उस परिवार ने भी नहीं सोचा था साथियों कभी। एक अद्भुत व्यक्ति था बाबा हंसराम, जो करौली की जनता के जहन में आजीवन बसा रहेगा। साथियों, बाबा हंसराम का जो राजनीतिक कैरियर है, वो राजनीतिक कैरियर एक सरपंच के रूप में स्टार्ट हुआ था। साथियों, 1962 से लेकर के 1972 तक एक रोडकला गांव है, इधर रोडकला गांव में सरपंच रहे थे आपके। 1962 से लेकर के लगभग 1972 तक रोडकला गांव में सरपंच रहे थे। फिर बाबा हंसराम साहब का धीरे धीरे रुझान सहकारिता की तरफ या सहकारिता की फील्ड में भी बढ़ने लग गया, और उसी दौरान लगभग 72 के हेरफेर में सवाई माधोपुर में एक सहकारिता आंदोलन चल रहा था। सहकारिता, उस सहकारिता आंदोलन में पहुंच गई। उस आंदोलन को एक मजबूती प्रदान की थी बाबा हंसराम साहब ने। सवाई माधोपुर में जो सहकारिता का आंदोलन चल रहा था, इसी को देखते हुए 1977 में इनको सहकारी बैंक का चेयरमैन बना दिया था। बाबा हंसराम साहब को सहकारी बैंक का चेयरमैन बना दिया था, और ये चेयरमैन रहे थे साथियों 1972 से लेकर के 1977 तक। बाबा हंसराम साहब 1977 में इन्होंने पहला अपना विधायक का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, पहला विधायक का चुनाव लड़ा कांग्रेस से। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी जी थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। राजस्थान में जनता पार्टी की खतरनाक लहर थी उस समय, बहुत ही खतरनाक लहर थी जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर। उस खतरनाक लहर में से बाबा हंसराम साहब ने करौली की सीट को बचाया कांग्रेस के लिए, और करौली के क्या बने, विधायक बने। साथियों, बाबा हंसराम करौली के विधायक बने। उस समय जो राजस्थान में सरकार बनी थी 1970 में, वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, भैरव सिंह शेखावत साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी। और 1977 का ही वह समय था साथियों जब पहली बार राजस्थान में 200 सीटों पर विधानसभा में निर्वाचन हुआ था। भैरव सिंह शेखावत साहब के नेतृत्व में सरकार गठित हुई जनता पार्टी की, लेकिन पूरे 5 साल नहीं चल पाई सरकार।
1980 में मध्यावधि चुनाव हुए, सरकार गिर गई 1980 में, और मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 में साथियों। जब 1980 में मध्यावधि जो चुनाव हुए थे, उन मध्यावधि चुनावों में दोबारा से बाबा हंसराम साहब ने चुनाव लड़ा एमएलए का, लेकिन चुनाव हार गए उस समय बाबा हंसराम साहब। कुछ समय बाद ही पंचायती निकायों के चुनाव स्टार्ट हुए और ये पंचायत समिति के प्रधान चुन लिए गए करौली से। पंचायत समिति करौली से प्रधान चुन लिए गए थे बाबा हंसराम साहब, और ये एक लंबे समय तक प्रधानी की है इन्होंने। लंबे समय तक क्या किए, आपके प्रधानी किए इन्होंने, लगभग 80 से लेकर के और 1993 तक लंबे समय तक प्रधानी की है आपके बाबा हंसराम साहब ने। लेकिन 1993 में बाबा हंसराम साहब एक नारे के साथ चुनाव लड़े साथियों। वो नारा क्या था, अब की बार करौली जिला, मतलब अब की बार हम किसको जिला बनवाएंगे, करौली को। ये बाबा हंसराम साहब का नारा था, क्योंकि जब ये प्रधान रहे थे तो उस समय कई बार इन्होंने मांग की थी, कई बार इन्होंने उस समय मांग की थी कि करौली को जिला बनाया जाए। कई बार इन्होंने लेटर भी लिखे। हरदेव जोशी की सरकार में तो आंदोलन हुए जयपुर में जाकर के, करौली से बसें गई भर करके हरदेव जोशी साहब की सरकार में, लेकिन वहाँ सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया उन लोगों पर जो यहाँ से करौली से बसें गई भरकर उन पर। कितना संघर्ष किया साथियों करौली जिला बनवाने के लिए। देखो, जनता पर लाठीचार्ज हुआ, जनता वापस आ गई, सभी बसें वापस लानी पड़ी। लेकिन बाबा हंसराम साहब यहां ही नहीं रुके, उनके दिल दिमाग जहन में करौली बसा हुआ था। उनके दिमाग में एक ही था कि ये जो मेरा पिछड़ा हुआ इलाका है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और वो ये भली भांति जानते थे कि जहाँ की राजनीति मजबूत है जिस इलाके की, वहाँ का विकास बड़ी आसानी से हो जाता है, हर प्रकार का विकास हो जाता है, हर पक्ष का विकास हो सकता है। बाबा हंसराम साहब ने आगे भी प्रयत्न किए, लेकिन ये डिले रही बातें। 1993 में विधानसभा के 10वीं विधानसभा के चुनाव होने थे साथियों, क्योंकि 9वीं विधानसभा में मध्यावधि चुनाव, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो 1990 में 9वीं विधानसभा बनी थी और 92 में भैरव सिंह सेघा साहब के नेतृत्व में बनी थी और 92 में सरकार गिर गई थी। आपातकाल लग गया था आपके राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर जो आपातकाल लग गया था, उस आपातकाल में लगभग ऑल ओवर आपातकाल आप लोग देखोगे तो ये आपातकाल 1 साल के लगभग रहा था। 1993 में विधानसभा 10वीं विधानसभा के चुनाव हुए और 10वीं विधानसभा में फिर ताल ठोक दी बाबा हंसराम साहब ने, और इनका नारा था अब की बार करौली जिला बनेगा। अब की बार क्या बनवाना है, करौली को जिला बनवाना है, ये इनका नारा था चुनाव में। बाबा हंसराम साहब 10वीं विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़े विधायक का। करौली की जनता टूट पड़ी वोट देने के लिए और निर्दलीय विधायक बनाकर भेजा बाबा हंसराम साहब को 10वीं विधानसभा में। ये साथियों प्रेम है जनता के मध्य और एक राजनेता के मध्य, क्योंकि बड़े सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति थे, एक तरह से ऐसा कह सकते हो आप लोग। चाहे इनके पास कोई गरीब जाए, चाहे अमीर जाए, किसी भी जाति का व्यक्ति जाए, हर व्यक्ति के साथ एनी टाइम ये खड़े रहते थे, किसी के साथ बुरा नहीं होने देते थे। इतनी अच्छी छवि थी इनकी जनता के मध्य। साथियों, जनता ने 10वीं विधानसभा में इनको करौली से विधायक बनाकर भेज दिया, निर्दलीय विधायक बनाकर भेज दिया। 1993 में जो 10वीं विधानसभा गठित हुई थी, उसमें आप लोग देखोगे तो बड़ी भूमिका थी निर्दलीय विधायकों की।
खतरनाक भूमिका थी सरकार के गठन के लिए निर्दलीय विधायकों की। तो ऐसी स्थिति में भैरव सिंह शेखावत साहब उस समय मुख्यमंत्री बनने थे, लीडर घोषित हुए। इन्होंने जनता पार्टी, जिसको आप बीजेपी कह रहे हो, बीजेपी को सपोर्ट किया सरकार गठित करने में। इनसे कहा गया कि देखो आप चाहो तो आपको मंत्री पद दिया जा सकता है या फिर करौली जिला। इन्होंने कहा मैं मंत्री पद को ठुकराता हूं। ऐसा शख्स जिसने अपना मंत्री पद ठुकरा दिया, केवल किसके लिए साथियों? करौली को जिला बनवाने के लिए। और इन्होंने भैरव सिंह शेखावत साहब से एक ही बात कही कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल करौली जिला चाहिए। मैं आपकी सरकार के समर्थन में हूं, लेकिन करौली जिला बनना चाहिए। जैसे ही बजट आया 1 मार्च 1997 में करौली जिले की घोषणा हो गई। उस बजट में साथियों खुशी की लहर दौड़ पड़ी पूरे जिले के अंदर। और 19 जुलाई 1997 को करौली जिले की नींव रखी गई साथियों। और ये राजस्थान का 32वां जिला बना करौली आपकी 19 जुलाई 1997 को। तो इस प्रकार से साथियों करौली को जिला बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्यथा हिंडौन, करौली, यहाँ के लोगों को किसी काम के लिए जाना होता था हेडक्वार्टर पर, तो माधोपुर जाना पड़ता था। सवाई माधोपुर जिले में आते थे हम लोग। व्यक्ति किसी काम को करवाने से पहले 4 बार सोचता था कहाँ जाएं यार, माधोपुर। उस स्थिति में जब राजस्थान में शाहपुरा जैसी हर जगह मांग उठ रही थी कि जिला बनाया जाए, जिला बनाया जाए हमारे, उस स्थिति में करौली को जिला बनवा दिया किसने? बाबा हंसराम साहब ने। तो 10वीं विधानसभा में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए करौली शहर को एक जिले के रूप में परिवर्तित किया साथियों। इसलिए जिला लाने की जो मेन मुहिम है वो किसकी है? आपके स्वर्गीय श्री बाबा हंसराम साहब की है। इसलिए इनको करौली जिले का भागीरथ भी कहा जाता है साथियों। ये करौली जिले के भागीरथ हैं। अंतिम पड़ाव पर साथियों इन्होंने करौली में अपने बेटे, इनके बेटे बड़े बेटा भरत की बहू को भी इन्होंने चेयरमैन बनाया था फिर। और वर्तमान में करौली के वर्तमान जो विधायक हैं दर्शन सिंह गुर्जर, वो इन्हीं के सुपुत्र हैं साथियों। इनकी छवि से ही आप देख सकते हो साथियों कि जिस बेटे की इतनी सरल छवि हो, उसके पिता की कितनी सरल छवि रही होगी साथियों। कितने कर्मठ लोग रहे हैं साथियों। ऐसा नहीं, पूरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है, लेकिन आप जब देखोगे साथियों तो बड़ा सरल स्वभाव का परिवार है। वर्तमान में दर्शन सिंह जी विधायक हैं करौली के। आप कभी उनसे मिलोगे तो विधायक जैसा आपको एटीट्यूड नहीं मिलेगा उनके अंदर। एकदम आम व्यक्ति जैसा एटीट्यूड मिलेगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मित्र के साथ ही खड़े हुए हो जैसे। जो वर्तमान में करौली के सबसे चहेते विधायकों में गिनती है साथियों उनकी। करौली से 4 विधानसभा सीट है साथियों। उन 4 विधानसभा सीटों में से करौली जिले में सबसे चहेते विधायकों में गिनती है उनकी दर्शन सिंह गुर्जर की, उनके सरल स्वभाव के लिए साथियों। तो ये बाबा हंसराम साहब की आज पुण्यतिथि थी साथियों, जिस पर हम सब लोगों ने भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित किए साथियों। हम चाहते हैं कि बाबा हंसराम जैसे, वैसे तो दोबारा से ऐसे
पुरुष सदियों में एक बार आते हैं, कई सदियों में एक बार ऐसे महान पुरुष जन्म लेते हैं सृष्टि पर साथियों। और जिस क्षेत्र के वट में होते हैं ये महान पुरुष, उसका उद्धार कर जाते हैं साथियों। करौली को जिला बनवा करके इन्होंने वही कार्य किया है साथियों, जैसे भागीरथ गंगा लेकर आए साथियों। उस तरह का ये कार्य किया है दर्शन सिंह जी ने, बाबा हंसराम साहब ने साथियों। पुणे में आप सभी लोगों के ओर से, दर्पण क्लासेज की ओर से बाबा हंसराम साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं साथियों। धन्यवाद साथियों सभी के लिए।